अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है हसन रज़ा। आप देख रहे हैं क्लास 9 की फ़िज़िक्स। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफ़ियत हैं। फाइनली चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किसी भी चैप्टर का वो पार्ट होता है कि स्टूडेंट ने चैप्टर में जो कुछ भी सीखा है उसको प्रैक्टिकली रिप्रोड्यूस करके दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये वो पार्ट होता है कि जहाँ पर आप ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपने जो कुछ भी सीखा है वो किस लेवल पर जाकर सीखा है, क्या जो सीखा है उसको अप्लाई करके दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं हमेशा से ये रिकमेंड किया करता हूँ, चाहे मेरी फिजिकल क्लास हो, चाहे मेरी लाइव क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो, हमेशा से ये रिकमेंड किया करता हूँ कि कभी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को वाइट बोर्ड से देखकर कॉपी मत करें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की अफादियत, उनका मकसद फौत हो जाता है। तो इट इज़ बेटर कि आप पहले इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करें, टूटा फूटा जैसा भी आप जानते हैं, जैसा भी आपने सीखा है, उसके बाद फिर इन वीडियोस की मदद लेकर अपनी गलतियों को करेक्ट करने की कोशिश करें। अगर आप किसी न्यूमेरिकल में फंस गए हैं, आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो फिर आप इन वीडियोस की मदद लें। लेकिन अगर आप इन्हीं वीडियोस को देखकर वही न्यूमेरिकल देखकर कॉपी कर लेंगे तो फिर इन वीडियोस का मकसद भी फौत हो जाएगा और इन एक्सरसाइजेस के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का मकसद भी फौत हो जाएगा। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ जब भी आप न्यूमेरिकल, और ये कभी भी स्किप मत किया करें, ये निचोड़ है आपके सारे चैप्टर का। तो लेट्स मूव ऑन, वक्त को मज़ीद ज़ाया किए बगैर चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स। इंफॉर्मेशंस को हाईलाइट करता जाऊंगा, साथ साथ देखते जाइएगा। आपको पता होना चाहिए कि सर ने किस चीज़ को हाईलाइट किया। ये जो हाईलाइट चीज़ें हैं ये असल में गिवन डाटा है आपका। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर्स इन SI प्रीफिक्सेस। तो आपको नंबर ऑफ सेकेंड्स कैलकुलेट करने हैं, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में। तो क्या क्या गिवन है आपको? आपको टाइम गिवन है इन द फॉर्म ऑफ 1 day, it's T1, let's call it T1, let's call it T2, it's week is 7 days, भाईजान मेरा हफ्ता तो 7 दिनों का ही होता है। T3 1 month is approximately 30 days, 30 days, 31 की बजाय हम 30 करते हैं, 30 days, ठीक है जी। और आपको रिक्वायर्ड क्या है? इन्हीं के टाइम्स इन सेकेंड्स। टी एक मिनट, you need to calculate these t's, T1 in seconds, T2 in seconds and T3 in seconds। तो आप यूं इसको भी यूं ही लिख लीजिए, T1 in seconds, राइट। तो ये काम आपने करना है। तो चलिए फिर सोल्यूशन की जानिब आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि किसी भी न्यूमेरिकल में गिवन डाटा, रिक्वायर्ड डाटा और सोल्यूशन, इन सब के सेपरेट मार्क्स हैं। तो अगर आप कहीं पर कभी ये सोचें कि मैं गिवन ना लिखूं, रिक्वायर्ड ना लिखूं, जस्ट डायरेक्टली सोल्यूशन पे जंप करके सोल्यूशन कर दूं तो मुझे नंबर पूरे मिल जाएंगे, तो मुझे नंबर नहीं मिलेंगे। गिवन के अलग मार्क्स हैं, रिक्वायर्ड के अलग मार्क्स हैं, सोल्यूशन के अलग मार्क्स हैं और एंड पे रिजल्ट लिखने के अलग मार्क्स हैं। तो अ डे, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ डे? डियर स्टूडेंट्स, आइए इसको जरा डिकोड करते हैं। 1 day हैज गॉट हाउ मेनी आवर्स? आप याद रखें, कभी भी डे से डायरेक्टली सेकंड्स में नहीं आ सकते, आप स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन करेंगे। डे टू आवर्स, आवर्स टू मिनट्स, मिनट्स टू सेकंड्स। तो चलिए फिर कन्वर्जन नंबर 1 करते हैं। लेट्स डू इट। लेट्स डू डेज टू सेकंड्स। लेकिन ये काम वी कैन नॉट डू इट डायरेक्टली, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो ज़रा हेल्प मी आउट। एक दिन में कितने घंटे हैं?
एक दिन में 24 घंटे हैं जो बाज़ औक़ात आप सिर्फ बेड पर पड़े पड़े ज़ाया कर देते हैं। 24 आवर्स, एक दिन में 24 घंटे, हर घंटे में कितने मिनट्स? 60 मिनट्स, हर मिनट में कितने सेकंड्स? 60 सेकंड्स। तो दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। तो अब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए ज़रा, सी व्हाट यू विल गेट। 24 आवर्स इंटू 60 into again 60, so you will get 86,400 seconds, 86,400 seconds। ये तो आपका आंसर आ गया है, लेकिन हमें इस फॉर्म में आंसर रिक्वायर्ड नहीं है। हमें कहा यह जा रहा है, हमसे डिमांड किया जा रहा है कि राइट द आंसर्स इन एस आई प्रीफिक्सेस। एस आई प्रीफिक्सेस में इस छोटे से आंसर को कैसे कन्वर्ट किया जाए? देखिए डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ 86,400। अब मैं आपको प्रीफिक्स में प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना सिखाने लगा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। 86,000 को किलो कहते हैं, तो अगर आप गौर से देखें तो 86,400 में इस वक्त कोई डेसिमल नहीं है, तो उसका मतलब इसका डेसिमल एंड पर है। अगर मैं इसके डेसिमल को 3 डिजिट्स आगे मूव करूँ, लेफ़्ट साइड पे मूव करूँ, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि लेफ़्ट साइड पर मूव करने से पावर पॉजिटिव में ऐड होती है। तो आई कैन सिंपली राइट इट एज 86.400, 3 डिजिट्स आगे गया, इंटू 10 raised to the power 3 सेकेंड्स। तो आई कैन सिंपली राइट इट एज 86.4 किलो सेकेंड्स। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट 84 किलो सेकेंड्स। तो चलिए अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इसके दूसरे पार्ट में हमें यही काम करना है वीक्स के साथ। तो सेकंड पार्ट, बी पार्ट, नाउ वीक्स टू सेकंड। अब एक वीक में कितने डेज हैं? वीक 1 वीक कंटेन एक्चुअली 7 डेज, तो 7 डेज। अब देखिए यहां पर आपने अपनी चालाकी का मुजाहरा करना है। अब आप सारी कैलकुलेशन दोबारा नहीं करेंगे, एक दिन की कैलकुलेशन आप कर चुके हैं। 86,400 या 86.4 किलो सेकेंड्स। तो अब आप इसी कैलकुलेशन को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 डेज यानी कि 1 वीक की कैलकुलेशन निकल आएगी। तो मैं लिखता हूं 7 मल्टीप्लाई बाय 86,400 सेकेंड्स। तो ज़रा मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है। जस्ट मल्टीप्लाई 86,400 विथ 7, यू विल गेट 604,800। ये बनेगा तकरीबन 6,04,800 सेकेंड्स। 600,000 4,800 सेकेंड्स। ये स्टूडेंट्स, ये आपका रिजल्ट जो है इट्स नॉट इन योर प्रीफिक्सेस, ये प्रीफिक्सेस की सूरत में नहीं है। अब आपने इसको प्रीफिक्स की सूरत में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखें 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। ये 5 डिजिट्स पर कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं बनती, ये 6 डिजिट्स टोटल बनते हैं। तो कौन सी प्रीफिक्स सूटेबली बनती है आपके पास? पहली किलो, किलो के बाद इट इज़ मेगा, तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मेगा। इसको आप पहले पावर की सूरत में भी कन्वर्ट कर लें, मैं प्रीफिक्स की सूरत में भी कन्वर्ट करवाता हूँ। आइए करते हैं ज़रा। पहले अगर आप ये लिखा हुआ देखें 604,800, इस फिगर में यहाँ पर डेसिमल है। अगर आप इस डेसिमल को पहले नॉन ज़ीरो के बाद ले जाएं तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 6.048 इंटू कितने डेसिमल्स आगे गए? 1 2 3 4 5, 10 raised to the power 5 सेकेंड्स। ये यूं भी लिखा जा सकता है, मगर ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है, ये इसकी एस आई प्रीफिक्स नहीं, इसको प्रीफिक्स नहीं कहेंगे, ये साइंटिफिक नोटेशन है। अब इसकी प्रीफिक्स कैसे बनाई जाए?
डियर स्टूडेंट्स 10⁵ की कोई स्पेसिफिक प्रीफिक्स नहीं है, किलो है या मेगा, तो मैं किलो में भी लिखना सिखाता हूँ और मेगा में भी लिखना सिखाता हूँ। अब इसी वैल्यू को आपने किलो में लेके अगर जाना है तो डेसिमल को आप कहाँ से मूव करेंगे? आइए नेक्स्ट साइड पर चलते हैं। सिक्स जीरो फोर 800 किलो में कन्वर्ट करना है, 1000 में कन्वर्ट करना है, तो आपको 3 प्लेसेस पर मूव करवाना पड़ेगा डेसिमल को। ठहरिएगा, यहाँ से डेसिमल उठाएंगे और यहाँ पर मूव करेंगे 8 और 4 के दरमियान में। तो ये क्या बनेगी सूरत हाल? 604.8 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स, तो ये बन जाएगा 604.8 किलो सेकेंड्स। अगर आप यूं भी लिखें तो भी ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, या इसको आप मेगा सेकेंड्स में भी लिख सकते हैं। आइए वो भी दिखाता हूं। यही वाली वैल्यू 604,800 सेकेंड्स में डेसिमल अगर यहां लगा हो, मेगा 10⁻6 है, तो आपको 6 डिजिट्स मूव करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये बनेगा यहाँ से निकले यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 0.604800 या 0.6 भी लिखा जा सकता है इंटू 10⁻⁶। ओहो, इट्स 6 सेकेंड्स। 6 को मेगा कहते हैं, तो ये बन जाएगा 0.6 मेगा सेकेंड्स। तो ये इसकी एक और फॉर्म बन गई। इतनी प्रैक्टिस करवाने का मकसद ये है कि अगर आप इस पार्ट पर अपना हाथ सीधा कर लें तो मंथ वाला पार्ट अब आप खुद करें। इस मंथ वाले पार्ट में करना क्या है? यू हैव गॉट 30 डेज, एक दिन के लिए वैल्यू आप निकाल चुके हैं, इसको आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द 230 डेज इन 1 मंथ। उसको आप फिर अपने प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ऑलराइट जी डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.3, क्योंकि सेकंड वाला इज नॉट इन आवर स्मार्ट सिलेबस, तो ये 1.3। Solve the following addition or subtraction and state your answer in scientific notation। तो चलिए जी शुरू करते हैं एक से, क्योंकि दोनों में एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, एक मैं करूँगा एक आप करेंगे, दोनों मिल कर करेंगे। तो 4 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम्स ऐड करना है हमें 3 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम्स में। एक प्रॉब्लम है, इनकी 10 की पावर्स सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो आप सिंपल 4 को 3 में ऐड नहीं कर सकते। याद रख लीजिए रूल, जब इनकी 10 की पावर्स सेम ना हो तो सिंपल एडिशन नहीं हो सकती। सिंपल, अब एक तरीका तो है कि आप इसको कैलकुलेटर पर ऐड करके जब आप निकाल के लिख लें, तो फिर आपकी इसमें लर्निंग नहीं होगी। चूँकि इसमें लर्निंग करनी है, आपने इनको खुद ऐड करना सीखना है, तो आपने सबसे पहले ऐसा करना है कि इनकी 10 की पावर्स सेम करनी है। तो इसको इरेज करते हैं। अब इस पार्ट को देखिए, सिर्फ 3 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम्स, इसको 10⁻⁻4 किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना। तो मैं यहां पर पहले ये लिखता हूं 3 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम्स। क्या इसको यूं लिख सकता हूं 0300, क्योंकि डिजिट्स थोड़े से ज़रा ज़्यादा बन जाएंगे, मैं किसी का फ़ोन नंबर नहीं लिखने लगा, इंटू 10⁻⁻5, मुझे बस ज़रा डिजिट्स की स्पेस बन जाएगी ज़्यादा। इस वक्त 3 के बाद असल में कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो डेसिमल यहाँ पर है, ये मैंने डेसिमल के बाद ऐसे 0 लगा दिए। इस स्टेप को ज़रा दोबारा से देख लें स्टेप बाय स्टेप, मैंने कुछ चीज़ें डायरेक्टली कर दी, मुझे उम्मीद है कि वो शायद समझ ना आई हो। क्या इसको यूँ लिख सकता हूँ 3.0 इंटू 10⁻⁻5। अब बेहतर है, अब बेहतर है। ये 0.3 के बाद 0 लग सकता है, 0 पॉइंट के बाद लगे हुए 0 की कोई वर्थ नहीं है। अब इसको यूँ लिख सकता हूँ 0.3, पहले भी लगे हुए की भी कोई वर्थ नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने करवाया आपको, 0.00 इंटू 10⁻⁻5 किलो। अब मैं आराम से डेसिमल को मूव कर सकता हूँ कि जिसमें आप परेशान ना हो।
आपको बताया हुआ है कि डेसिमल को जब आप राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ऐड होता है, लेफ्ट साइड पे लेके जाएं तो सब्ट्रैक्ट होता है। अब ये है -4, तो -5 में 1 ऐड करूँगा तो -4 आएगा, तो मुझे राइट साइड पे लेके जाना है। तो अब ये डेसिमल बन जाएगा 0.300 इंटू 10⁻⁻5 पहले वाला, एक डेसिमल को आगे किया तो +1, you will get 0.3 into 10⁻⁻4 kilograms। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रही आपकी ऐसी वैल्यूज जिनमें कि 10 की पावर सेम होगी, 0.3 इंटू 10⁻4 और 4 इंटू 10⁻4। तो अब मैं करने लगा हूँ एडिशन, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो ये लिखा जा सकता है 4 इंटू 10⁻⁻4 और लिखा जा सकता है 0.3 इंटू 10⁻⁻4। दोनों को ऐड करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 0 + 4 is 4.3 इंटू 10⁻⁻4 kilograms। दिस इज हाउ यू हैव टू ऐड दीज। ये रही आपकी एडिशन। अब आइए इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट पे भी मैं आपको तनहा नहीं छोड़ूंगा, सिचुएशन क्लियर करूंगा। अब देखिए ये 5.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स है और 5.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स है और माइनस किया जा रहा है इसमें से 3.2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर्स। अब ऐसी सूरत में डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो छोटे में से बड़े को माइनस किया जा रहा है, इशू कोई भी नहीं है। इशू सिर्फ ये है कि 10⁻⁻6 मीटर्स है, 10⁻⁻5 मीटर्स है, वही सेम वाला। तो आप इन दोनों की पहले पावर्स को सेम करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। पावर्स आप किसी की भी सेम कर सकते हैं। अब 10⁻6 है, इसको -5 भी बना सकते हैं, इस -5 को 6 भी बना सकते हैं। तो बेहतर ये है कि मैं इस -6 को -5 बना लूँ। तो अब देखिए ये -6 है, इसको -5 बनाना है, पावर ऐड करनी है। तो ये क्या बनेगा, 5, सेम सिचुएशन जो पहले की, 5.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स। अब मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, मुझे लंबी कहानी करने की जरूरत नहीं, आपको समझ आ जाएगी। डेसिमल को एक डायरेक्ट राइट साइड पर मूव करवाया तो देखिए क्या बनेगा, 0.54 इंटू 10⁻⁻6 + 1, you will get 0.54 into 10⁻⁻4 meters। So now the powers are same, now you can do subtraction। ये काम अब आप करेंगे। So what you will do, मैं लिख देता हूँ 0.54 इंटू 10⁻⁻4 मीटर्स में से माइनस करना है किसको, 3.2 को। सो 3.2 के बाद कुछ नहीं लिखा, वो तो 0 लिख लें, इंटू 10⁻, सॉरी इट्स नॉट -4, जस्ट मेक इट करेक्ट। थोड़ी सी टाइपो मिस्टेक हो जाती है यार। -6 + 1 इज -5 है, तो इसको भी करेक्ट कर लीजिए, इट्स -5। तो यहाँ पर दोनों 10⁻⁻5 मीटर्स आ गई। यहाँ पे लगाइए लाइन, जस्ट होल्ड योर कैलकुलेटर्स, होल्ड योर चाइल्डहुड स्किल्स। इसको सॉल्व करके जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखें, जो भी लिखेंगे उसके साथ 10⁻⁻5 मीटर्स लिखा जाएगा। इसको स्क्रैच करके नीचे से जवाब हासिल कर लें, स्क्रैच नहीं करना, सॉल्व करना है। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.4। तो चलिए पढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। देखिए इसके भी 2 पार्ट हैं, हमें पार्ट 1 को ज़रा जल्दी से और डीपली समझना है। क्या कहता है इस सवाल में, 5 इंटू 10⁻4 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁻⁻2। आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने करनी सिखाई। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया था एक तरीका तो यह है कि आप कैलकुलेटर पे कर लें, कैलकुलेटर आपको फाइनल आंसर बता देगा। लेकिन उसको अगर आपने खुद मैनुअली करना है, खुद सॉल्व करके करना है, तो आपको 10 की पावर को सेम करना पड़ेगा ताकि दोनों वैल्यूज़ अपने असल प्लेसेस के ऊपर आ जाएं जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है।
इसी तरह से अब याद रखिएगा, जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का एक रूल है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में सेम रूल है कि जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं रादर देन 10 की पावर उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, 10 की पावर्स को मल्टीप्लिकेशन में ऐड किया जाता है। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो 5 10 की पावर के अलावा, 3 10 की पावर के अलावा, तो 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो 10 की पावर्स हैं इनको ऐड कर देंगे। तो चलिए एक करके देखते हैं। 5 into 3 दैट इज गोइंग टू बी 15। अगर आप इसको अलग अलग से लिखें तो आप चलें एक ही स्टेप में आपको प्रॉपर मैथमेटिकल वे में लिखना सिखा देता हूं। नाउ लेट्स डू इट अगेन। 5 into 3 into 10 raised to the power 4 into 10 raised to the power minus 2. Now do it. ये बन जाएगा 5 3s are 15 into 10 raised to the power 4 plus minus 2. अब सॉल्व कीजिए फर्दर। 15 into 10 raised to the power 4 plus minus 2. ये बन जाएगा 15 into 10 raised to the power 2 मीटर्स। लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन में जो डेसिमल है इट शुड बी बिटवीन 1 and 5। तो इसका जो डेसिमल यहाँ पर है, किसी वैल्यू का डेसिमल ना हो तो एंड पर होता है, उसको उठाकर मुझे एक डिजिट आगे लाना पड़ेगा 1 और 5 के दरम्यान में। मैं डेसिमल को लेफ्ट साइड पे लेके जा रहा हूँ तो पावर में एक ऐड हो जाएगा 1.5 into 10 raised to the power 2 plus 1। You would get 1.5 into 10 raised to the power 3। दिस इज हाउ यू विल डू इट। अब अगले सवाल को आपको थोड़ा सा आसान करवा देता हूँ। ये लिखा हुआ है 6 into 10 raised to the power 8 over 3 into 10 raised to the power 3। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तो सिंपल सी कैंसिलेशन हो सकती है। 3 1 3 3 2 6, तो बचेगा क्या? 2 into 10 raised to the power 8 divided by it's not 3, it's make it correct, it's 4। और नीचे क्या बचेगा? डिवाइडेड बाय, ये कट गया 1 into 10 raised to the power 4। अब मैंने कहा था कि एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में पावर्स देखिए ऐड हो रही हैं। 4 plus -2, ये वाला -2 4 में ऐड हो रहा है। ये तो हो गया सिंपल मल्टीप्लिकेशन का रूल। अब डिवीजन के लिए रूल याद रख लीजिएगा, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो ये जो 10 raised to the power 4 लिखा हुआ है, जब मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा इट विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो इसको ऊपर ले जाइए, लिखिए फिर 2 into 10 raised to the power 8, ये 4 ऊपर गया तो -4 हो गया। अब नीचे 1 लिखें या ना लिखें डजेंट मैटर। 2 into 10 raised to the power 4 क्या यूनिट्स क्या है? ये किलोग्राम, ये पर मीटर क्यूब, तो ये बन जाएगा, अब ये पर मीटर क्यूब है नीचे है तो यूं, एक तो मैं यूं भी लिख सकता हूँ किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। अभी बताया कि पावर माइनस होती हैं, अगर आप डिवीजन में हैं तो पावर माइनस होंगी। इस मीटर क्यूब को सीधा कीजिए तो ये बन जाएगा, बनाते हैं, क्यों नहीं बनेगा, ये बन जाएगा 2 into 10 raised to the power 4 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। तो ये रहा आपका ये सवाल। देखें ये भी मैंने ही सॉल्व कर दिया, कहा था कि आप करेंगे। ये हो गए 3 न्यूमेरिकल्स। बाकी के न्यूमेरिकल्स वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।